रिश्ते के लिए क्या नहीं किया। घर वालों से रुसवाई ली, अपनी जिद के आगे एक की ना सुनी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने फैसला लिया है वो सही है या गलत। मीना, अयान के बारे में कुछ बताओ। वो मेरी सुबह है, वो मेरी शाम है। एक पल ऐसा नहीं होता जब वो मेरे करीब नहीं होते। कभी सामने तो कभी सपनों में। शादी, प्यार, मोहब्बत बस मेरे लिए ना एक लफ्ज़ थे। वो आए और जैसे इन लफ्ज़ों को जिंदा कर दिया। मैं खुश रहने लगी। बहुत सारा वक्त हम एक दूसरे के साथ गुजारते थे, बातें करते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी ना उनकी जिंदगी में घुल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया ऐसा लगा इस रिश्ते को किसी की नजर लग गई। और अब मैं जितना संभालना चाह रही हूँ ना वो रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल रही है। और मैं चाहकर भी ना कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। क्यों हो रहा है डॉक्टर ऐसा? मीरा, शांत हो जाओ। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है? आता है? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें एक रेसिपी बताऊंगा। तो देखो, उस रेसिपी में ना तुम्हारे रिश्ते के कुछ राज होंगे। गौर से सुनो। तो आज मैं तुम्हें दम बिरयानी बनाना सिखाऊंगा। तो देखो मीरा, हमें दम बिरयानी के लिए क्या करना है। हमने एक कढ़ाई में तेल डालना है, गैस ऑन करना है, पहले प्याज डालना है। प्याज को समय देना है जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद उसमें टमाटर डालना है, उसको समय देना है। उसके बाद मसाले, फिर चिकन, फिर उसको पकने के लिए छोड़ देना है। फिर दूसरे बर्तन में हमने चावल रखने हैं और उसको पकने के लिए समय देना है। फिर एक तीसरा बर्तन लेना है, जो हमने चिकन बनाया उसकी ग्रेवी, फिर चावल की एक लेयर, फिर चिकन की, फिर चावल की। फिर उसको ढक देना है, उसको ना हिलाना है ना कुछ करना है, उसको समय देना है। लेकिन ऐसा नहीं है डॉक्टर कि मैंने इसे समय नहीं दिया। 5 साल दे चुकी हूँ। अब घर वाले भी पूछते हैं कि शादी कब कर रहे हो। मीरा देखो क्या होता है ना, मार्केट में अलग अलग टाइप के चावल आते हैं। कोई बासमती है, कोई कोलू है, कोई एचएमटी है। तो हर चावल अलग अलग समय लेते हैं और अगर हमने वो समय उस चावल को नहीं दिया तो हमारी पूरी प्रोसेस बिगड़ जाएगी। वो चिकन बनाया, चावल बनाया, तीसरा बर्तन, गैस, सब कुछ बर्बाद। मुझे लगता है तुम्हारा ना बासमती है, वो बहुत टाइम लेता है, तो दे लो थोड़ा टाइम। पर मेरा तुम्हारा फोन ना बहुत वाइब्रेट कर रहा है। हेलो। हाँ यार, अरे आप सॉरी मत बोलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, डबी डबी कैफे? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू डॉक्टर। कोई ना मीरा, मैंने तुम्हें कुछ दवाइयाँ व्हाट्सएप की हैं, इसको ले लेना सोने से पहले लेना से। और याद रखना कि तुम्हारा बासमती है, समय दो। सही कह रहे हो। अरे हाँ डॉक्टर, आपकी फीस। पहले बासमती में ध्यान दो, फीस हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। हाँ। कई बार सोचता हूँ ना, मैंने पीएचडी क्यों की, साइकोलॉजी क्यों की, रोमियो जूलियट, ये राधा कृष्ण, इन सब के बारे में पढ़ता, प्यार मोहब्बत करता, तो मीरा जैसे लोगों के लिए कुछ तो अच्छे सॉल्यूशन दे पाता। खैर, किसी ने सही कहा है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। नो नो नो, नेवर। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगी, मेरा जिससे मिलने का मन करेगा उससे मिलूंगी। आपको उससे क्या मतलब? इट्स माय बिजनेस, नन ऑफ योर। तो मेरे मामलों में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। जा पापा जा, मुझे माफ कर। तेरे डैड बैठे ना वहाँ पर, उनसे जाकर बात कर। ओके फाइन, जाती हूँ। आप तो ना ऐसी ही हो। सॉरी यार, सॉरी। आप लोगों ने भूकंप सुना है? भूकंप, सुनामी। पता है मेरी जिंदगी में भूकंप है। मेरी बेटी आए ना आए दिन कुछ ना कुछ हलचल करती रहती है। आज आप भी देखो क्या हलचल करती है। आ गई।
क्या हुआ बेटा? जब कुछ नहीं हुआ तो इतना गुस्सा क्यों? 500 डैडी, पॉकेट मनी। तो कम खर्च करो ना। तो आप थोड़े से पैसे बढ़ा दो ना। एक काम करो, इसको सॉल्व करो, पॉकेट मनी डबल। बस। वैसे डैड, हाँ यू आर साइकोलॉजिस्ट राइट? राइट। सो प्लीज कैन यू डू माय काउंसलिंग? व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैडम? ऐसे नहीं, पहले आप डॉक्टर की तरह अच्छे से बैठो और मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट करो। बेटा क्या होता है ना, जब पेशेंट्स आते हैं वो फीस भरते हैं ना। डैडी, आप फेल हो गए मुझसे। पूरा बोल लो। ओके। वो फीस भरते हैं, फिर उनका हम इलाज करते हैं। बट तुम तो मेरी बेटी हो, तुमसे फीस क्यों? बताओ क्या करूं? Not like that, Dad. First you sit like a doctor, treat me like a patient. हाँ, चलिए अब आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए फिर कहें। जिंदगी के बारे में तो मैं अपनी फैमिली से स्टार्ट करती हूँ। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और अपने मम्मी पापा के साथ में रहती हूँ। मुझे घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ बहुत पसंद है और मुझे ना गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और थोड़ी सी मुंहफट हूँ। एक्चुअली थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मुंहफट हूँ और मेरी बातों से ना लोगों को बुरा लग जाता है। बट आई डोंट केयर, मुझे सच बोलना बहुत पसंद है। इतना काफी है या और कुछ बताऊं? और बताओ, डिटेल में बताओ सब कुछ। पढ़ाई में थोड़ी सी डम थी। पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती थी, इसी वजह से हर बार हर टीचर मुझे डांटता रहता था और कई बार तो ना मेरी पिटाई भी हो जाती थी। और डांट और मार तो जैसे मेरी खुराक हो गई थी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मुझे मिल ही जाती थी। लेकिन हाँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, बदला जरूर लेती हूँ। और हाँ, किसी किसी मामलों में ना मैं सही समय का इंतजार करती हूँ। पर ऐसा क्यों करते हो बेटा तुम? ऐसा क्यों, ये आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल। आप सच में जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? हाँ बताओ। तो सुनिए, मेरे बचपन में मेरे पापा अपने काम में बिजी रहते थे और मेरी मम्मी फॉरेन कंट्री में जॉब करती थी। मुझे मेरी नानी के वहां छोड़ दिया जाता था। कभी मुझसे ये नहीं पूछा जाता था कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, कैसा फील करती हूँ। मैं हर बार डरा दिया जाता था, धमका दिया जाता था, मारते थे मुझे। जब मैं स्कूल जाती थी, सब बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स होते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं होते थे मेरे साथ में। मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत हर्ट होता था मुझे। बस यही सब चीज की वजह से मैं स्ट्रांग बन गई और स्कूल में सारे टीचर्स मुझे डम डम बोलने लगे और सारे स्टूडेंट्स भी। मजाक बन जाता था मेरा हर बार। बेटा इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जब तुम्हें समझाना चाहिए था, तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें किसी और के भरोसे छोड़ दिया। और फिर हमारे स्कूल के महान टीचर्स, जिनको ये समझना चाहिए कि बच्चे सब अलग अलग होते हैं, उन्हें अलग तरीके से समझाना पड़ता है। अगर नहीं, वो बच्चों को डम 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 कहते हैं और बच्चे अपने आप को समझने लगते हैं। बेटा देखो, पास्ट का तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर तुम सब कुछ समझ चुके हो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उस हिसाब से ना थोड़ी पोलाइट हो जाओ, जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। ओके, आई थिंक अबाउट इट। दैट्स लाइक माय गर्ल। वैसे डैड, हाँ मुझे ना आपसे कुछ और भी पूछना था। पूछो पूछो। कैन आई? बिल्कुल। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अ फ्रेंडशिप? तो बेटा जो प्यार है ना, वो मैंने किया नहीं। और दोस्ती में ना कुछ हद है। एक सेकंड, ये तुम मुझसे क्यों? नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र देखो। डैडी। नहीं, तुमने भी पढ़ना है। तुम्हारे अभी एग्जाम है अगले महीने, तुमने पढ़ना है करियर में। अभी सिर्फ अट्रैक्शन होता है, प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है। लेकिन डैड, नहीं। वाह डैडी वाह, आप करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप याद कीजिए, जब आपके बचपन में आशिकी लड़ाया करते थे, लड़कियों के ऊपर फूल फेंका करते थे, तब सब कुछ सही था। और अभी मैंने थोड़ा सा आपसे पूछ भी लिया तो मैं गलत हो गई। देखो डैड, आप आपके बचपन में सही थे, लेकिन आप आपके मम्मी पापा के हिसाब से गलत थे। एग्जैक्टली सेम वाज हियर। मैं अपने हिसाब से सही हूँ, लेकिन आपके हिसाब से गलत हूँ। एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। अभी मनी गूगल पे कर रहा हूँ।
एक्स्ट्रा करना। कंगाल कर दो बाप को। हो ही क्या करना। ओके बाय डैड। पर बेटा जा कर रही हो? लवी डबी कैफे जा रही हूँ मैं डैड। टाइम से आ जाना। हाँ हाँ मुझे सब पता है, टाइम से घर आ जाना, पैसे वेस्ट मत करना, पैसे सेव करना। बाय डैड। हाँ तो कैसी लगी मेरी जिंदगी की भूकंप? पर बातों बातों में एक बात बहुत सही कही, किसने गौर की? देखिए जब हम अपने टीनेज में सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, तो हम सही, हमारे माँ बाप गलत। और अभी आप जो माँ बाप बन चुके हैं, आपके लिए आपके बच्चे गलत, आप सही। और जो बनेंगे उनके बच्चे गलत होंगे, वो सही होंगे। अब ये सही गलत गलत सही चलता रहेगा। आप लोग मुझे इजाजत दीजिए।